नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज़ मलिक हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, मैंने इमरान खान साहब की स्पीच सुनी जिसमें उन्होंने हवाले दिए और वो क्लिप्स दिखाए सियासतदानों के जिन्होंने आर्मी की मदाखलत के ख़िलाफ़ जर्नलों की सियासत के मुतालिक जो है वो कहा था। लेकिन तारीख़ ये बताती है कि 1953 में अयूब खान साहब वर्दी में वज़ीर दिफा थे पाकिस्तान के, और उस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी थी और आर्मी इस्टेब्लिशमेंट, इन दोनों की मिली भगत से सियासतदानों को, उस वक्त बहुत बड़े सियासतदान जो हुसैन शहीद सोहरावर्दी थे, ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे, बहुत अच्छे अच्छे सियासतदान थे, उनको साइड लाइन कर दिया गया। इवन जो अब्दुल रब निश्तर थे उनको भी साइड लाइन कर दिया गया, और ब्यूरोक्रेसी और आर्मी इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी हुकूमतें कायम कर ली। आप देखें सिकंदर मिर्ज़ा की हुकूमत, फिर उसके बाद अयूब खान की हुकूमत, फिर उसके बाद याह्या खान की हुकूमत। तो देखा जाए तो आर्मी ने 1953 के बाद पाकिस्तान के इक़्तिदार पे मुकम्मल कब्ज़ा हासिल कर दिया था, और इसमें मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस के बाद अदलिया भी इसमें शामिल हो गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि ट्राइका बन गया अदलिया का, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का और ब्यूरोक्रेसी का। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब 1955 में अपनी तालीम मुकम्मल करके आ जाते हैं, उसके बाद सिकंदर मिर्ज़ा की हुकूमत में वो शामिल होते हैं, फिर उसको उसी कैबिनेट को अयूब खान रिटेन करता है, तो अयूब भुट्टो साहब उस वक्त ही पॉलिटिक्स में दाखिल होते हैं। लेकिन ज़रा न्यूट्रल होकर सोचा जाए तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही थे जिन्होंने आमियत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, और उन्होंने आवाम को सड़कों पर वो लेकर आए, और जिसका नतीजा ये निकला कि इतनी बड़ी तहरीक बन गई। अयूब भुट्टो साहब को जेलों में भी जाना पड़ा, केसेस भी बने उन पर, इवन ट्रैक्टर चोरी के केसेस बने। तो लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी तहरीक चलाई कि उसके बाद अयूब खान जो हैं उनसे इक़्तिदार ले लिया गया। याह्या खान ने ज़बरदस्ती अयूब खान से इक़्तिदार लिया, जनरल हमीद ने, जनरल मुजीब पीरज़ादा ने, जनरल याह्या खान ने। फिर याह्या खान जो आए थे वो 3 साल के लिए नहीं आए थे, वो आए थे पूरी उम्र हुकूमत करने के लिए। ये तो जंग हो गई, और जंग में जो ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो गया पाकिस्तान से, तो और उस वक़्त 5000 मुरबा मील इलाका भी चला गया, और मगरबी पाकिस्तान के तरफ से, और जंगी कैदी भी बन गए। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लाया गया, मजबूरी से लाया गया कि चलें इनसे काम चलाते हैं, जब काम पूरा हो जाएगा तो इनसे भी जान छुड़ा ली जाएगी, और यही हुआ। तो जो इमरान खान साहब ने स्पीच की, ज़रा दूसरी तरफ निकल जाऊंगा, जो इमरान खान साहब ने स्पीच की, कोई सियासतदान जो है ये नहीं कहता कि जो ताले आज़मा जर्नैल हैं वो पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लें। हर सियासतदान, हर पार्टी ये कहती है कि आर्मी को, जर्नैलों को अपने डोमेन में रहना चाहिए, और जो सियासतदानों का काम है वो सियासतदानों को करने दिया जाए। अब आ जाते हैं, जब कहते हैं कि शहबाज गिल साहब ने जो कुछ कहा। अब शहबाज गिल साहब ने जाके अदालत में ये कहा कि जी मैंने तो ब्यूरोक्रेसी के मुतालिक बात की थी। शहबाज गिल साहब, ब्यूरोक्रेसी में कोई लांस नायक नहीं होता।
कोई कैप्टन नहीं होता, कोई मेजर नहीं होता, कोई कर्नल नहीं होता, कोई ब्रिगेडियर नहीं होता। आपने तो नाम ले लेकर ये कहा कि आप जो हैं, आप में ज़मीर है, आप उनकी बात ना माने, उनको समझाएं। आपने ये कहा। हम सियासत में आर्मी का जो किरदार है उसकी नफ़ी करते हैं, हर पाकिस्तानी नफ़ी करता है, लेकिन आर्मी के अंदर जो इख्तलाफात पैदा करने हैं, जो तकसीम पैदा करनी है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह है। और जब आर्मी में तकसीम होती है तो मुल्क अनारकी का शिकार होता है। आप इराक की मिसाल ले लें, आप ऐसे मुल्कों की मिसाल ले लें जिनमें इस किस्म के इनकलाबात आए कि यंग ऑफिसर्स ने आके हुकूमत की, फिर उनका तख्ता उल्टा गया। कितने तख्ते उल्टे जाते थे। तो ये किसी के फ़ायदे में नहीं है। हम पाकिस्तान की आर्मी को पाकिस्तान की सियासत से दूर रखना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए क्या है? इसके लिए ये है कि इमरान खान साहब, जब आप बरइख्तियार आए तो आपको सब सियासतदानों ने आकर आपको मुबारकबाद दी, आपसे हाथ मिलाया। उसमें आपको शहबाज शरीफ ने भी हाथ मिलाया, आसिफ अली जरदारी ने भी हाथ मिलाया। सब जो पार्लियामेंटेरियंस थे आपको वेलकम कहा। उसके बाद शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हम मईशत की बहाली के लिए एक मिसाके मईशत कर लेते हैं। आप नहीं माने, आप कहते हैं जी मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। बैठते रहे हैं आप। नवाज शरीफ की तारीफें करते रहे हैं। नवाज शरीफ साहब से आपने फ़ायदे लिए। शौकत खानम जो हॉस्पिटल है उसके लिए ज़मीनें आपने ली, आपने फंड्स लिए, आप उनके साथ बैठते रहे हैं, आप उनकी तारीफें करते रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन आप उनकी कमज़ोरी समझे। अब भी वक्त है। एक दफ़ा फिर मैं अपने वीडियो में ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि बैठें, सियासतदान बैठें आपस में। कोई आपकी कोई ज़ाती दुश्मनियाँ नहीं हैं। आप बैठें, आप पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके मुतालिक बात करें। देखें, पाकिस्तान जो है इस वक्त माशी बदहाली का शिकार है। पाकिस्तान में जो लोग हैं वो जो गुर्बत की लकीर है उससे भी नीचे आ गए हैं। मेजॉरिटी ऐसे लोग हैं। तो कम से कम उन लोगों का सोचिए। आप आएँ, बैठें, ना हाथ मिलाएं, ना मिलें, लेकिन मुल्क के लिए आपको एक टेबल पर बैठकर ये फैसला करना पड़ेगा। और आप जब बैठेंगे, आप पार्लियामेंट में आएंगे, बैठेंगे और आप आइन में तरामीम करेंगे और ये वादा करेंगे कि हम किसी ताले आजमा जर्नैल का जो है हम कासा लेस नहीं बनेंगे। और ये होता आया है। अब ये चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, भुट्टो साहब ने मुकाबला किया, लेकिन भुट्टो साहब का आपने देख लिया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने भी कोशिश की कि किसी तरह सियासत से दूर किया जाए आर्मी एस्टैब्लिशमेंट को, लेकिन नहीं हो सका। अब आप सब मिलें, आपस में बैठें। इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट बैक फुट पे है। आप बैठेंगे तो मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आप नहीं बैठेंगे तो कल फिर एस्टैब्लिशमेंट एक नए हथियार के साथ आपके सामने आएगी और फिर वही होगा जो होता आया है। एक मर्तबा फिर मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा के लिए, खुदारा आप पाकिस्तान के अवाम का सोचें। मैं अपने नाज़रीन से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे चैनल को
سبسکرائب کریں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبائیں تاکہ میری ویڈیو جو ہے وہ آپ کو بر وقت پہنچ سکے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی غلط بات کی ہے تو مجھے ضرور میری اصلاح کیجیے، بہت اچھا لگے گا. اور اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کا سب کا حامی و ناصر. پاکستان زندہ باد.